बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज माह शाबान की 4, 5 और 6 तारीख पहला हफ्ता इतवार और पीर का दिन आ चुका है। वो हफ्ता इतवार और पीर का दिन जिसका बरसों से इंतज़ार था। तमाम आलम इस्लाम को माह शाबान का पहला हफ्ता इतवार पीर बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये वजीफ़ा अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका इंशाअल्लाह वो आज मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। मैंने खुद माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार और पीर के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये हफ्ता इतवार और पीर आए और मैं 3 बार इस खास वजीफ़े को पढ़कर रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना मुजरिब है कि पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन पढ़ते साथ ही मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। इसीलिए इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है। इसीलिए माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार या पीर इस वजीफ़े का शिद्दत से पढ़ने का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये वजीफ़ा इंसान की तकदीर और नसीब के फ़ैसले कर देता है। आज माह शाबान की वो कबूलियत की घड़ियाँ आ चुकी हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। और आज खुशकिस्मत है वो बंदा जो माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार, पीर, 4, 5 और 6 शाबान के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होगी। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जब कोई बंदा माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार, पीर के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। शाबान के पहले हफ्ते इतवार, पीर के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना इंशाअल्लाह। दोस्तों, हफ्ता इतवार पीर के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह शाबान का पहला हफ्ता इतवार पीर साल में एक बार आता है। शाबान वो महीना है जिसमें नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। अगर आज कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, शाबान के पहले हफ्ते इतवार के दिन बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए बड़ी बड़ी मुसीबतों का दावा करते हैं। आज इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार, पीर के दिन ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, रब करीम इस मकसद में कामयाबी को 100% मेरे दोस्तों यकीन फरमाएंगे। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है। जो लोग जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग तस्बीहात, आमाल और वज़ाहिफ पढ़ के थक चुके हैं, आज की दुआएं, आपकी दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज शाबान के पहले मेरे दोस्तों हफ्ते इतवार और पीर के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से तंगदस्ती का नामो निशान मिट जाएगा। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, एक वक़्त खाते हैं, दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से आएगा। जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, कामयाबी फिर भी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं आते, चलते कारोबार बंद हो रहे हैं, आपके मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है। तो माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार और पीर के दिन 4, 5 और 6 शाबान को ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रब करीम के मौजज़ात, रब के कमालात, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब है, जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, फिर हम रब करीम से मांगते हैं। पैगम्बरों ने, रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी मुश्किल वक़्त में मांगा, रब करीम से मांगा और इनकी हर हाजत पूरी होती थी। आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू लेकर आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। अल्लाह वालों, खुदारा अपने किबले दुरुस्त कर लें। जब भी मुश्किल वक्त आए सिर्फ रब से मांगे। आज रब से मांगने का, रब को राजी करने का, रब से अपनी हर बात को मनवाने का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं, एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं कि माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार और पीर के दिन, तीनों दिनों में किसी भी एक दिन
या तीनों दिन आपने तन्हाई में बैठकर ये अमल पढ़ना है मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे आपको अपने ऊपर से। यानी कि अफसोस होगा कि काश मैंने पहले ही ये रब से मांग लिया होता तो आज लोगों के ताने न सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़ता। आज शाबान का पहला हफ्ता इतवार पीर मेरे दोस्तों, हफ्ता इतवार पीर तो बहुत आएंगे लेकिन शाबान का पहला हफ्ता इतवार पीर साल में एक बार आता है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने ये वजीफ़ा यकीन कामिल तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है क्योंकि इस महीने में नसीब लिख दिया जाता है। इस महीने में पूरे साल के नसीब को, किसको कितना रिज़्क मिलना है, किसको कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कब जिएगा, किसको कामयाबी तरक्की उरूज मिलेगी, हर इंसान के बारे में शाबान के महीने में हर चीज के बारे में लिख दिया जाता है। बड़ा किस्मत है, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो शाबान के पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन ये वजीफा नहीं पड़ेगा। अल्लाह वालो, आज रब करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। रब से अपनी कोई बात मनवानी है, मनपसंद तकदीर लिखवानी है, मनपसंद फैसले करवाने हैं तो आज शाबान के पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन चलते फिरते पढ़ लो, दुकान पे पढ़ लो, घर में पढ़ लो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, सफर में हो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने शाबान के पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लेना है। अल्लाह वालो, आप पाकिस्तान में हैं या आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, मेरे दोस्तों आप कहीं से भी, नेपाल, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, शाबान के पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन तीनों दिनों में 72 घंटे में किसी भी एक दिन या तीनों दिन तन्हाई में बैठकर आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। अल्लाह वालो, इस वजीफे की इतनी बरकत और ताकत है कि अगर आप कोई तंगदस्त है, आज कोई भिखारी है, आज कोई फ़कीर है, आज वो बंदा जो समझता है कि मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, इतने बुरे हालात है कि वो समझता है कि अब मौत के अलावा मुझे किसी चीज़ का इंतजार नहीं। अल्लाह वालो, इन मायूसियों से, इन परेशानियों से निकलना चाहते हो तो मौत से पहले एक बार शाबान के पहले हफ्ते इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लो, किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी मेरे दोस्तों, कोई मन्नत समाजत करने की, कोई सिफारिश करवाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है और शाबान के आपके मुक़द्दर में कामयाबी को, रिज़्क़ को, दौलत को लिख दिया जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती मेरे दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखिए तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है। आपने इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है इंशाअल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसी आज इस वीडियो के तवस्सुस से मैं आपको दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। माह शाबान के पहले हफ्ते इतवार पीर के दिन किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ ज़रूर करें। अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अब आपने इस मोजज़ाती अमल का आगाज़ करना है दोस्तों। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। और आज अगर कोई एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठोगे, आज अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों हाजात भी लेकर बैठोगे तो आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाओगे मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज हर वो बंदा जो लाचार है, मायूस है, डिप्रेशन में, खुद को बंद गली में महसूस करता है, वो आज ही ये वजीफा पढ़ते दौरान अपने मकसद की नीयत लाजमी करे। और आज मैं शर्त लगाकर कहता हूं, अगर कोई फकीर भी अपने मकसद की नीयत करके बैठेगा तो मेरा रब फकीरी से बादशाही अता फरमाएगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज जो मांग सकते हो मांग लो। ये कमली वाले आका का महीना है, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। शाबान के महीने में रब करीम अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सदके में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा करते हैं।
हैं और इस महीने में मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आपने अपने मकसद की, अपनी हाजात की नीयत लाजमी करनी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो जिम्मेदारी आप खुद पर होगी, पूरे साल का पछतावा होगा। मकसद की नीयत करते हुए फौरी तौर पर देखें, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। पहले दुरूद पाक पढ़ा, फिर मकसद की नीयत की और फिर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। अगर यहां तक भी आपने अपनी मर्जी से वजीफा शुरू किया तो वजीफे का फायदा ना होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम एक ऐसा ताकतवर वजीफा है कि जब कोई बंदा रब को इस नाम से पुकारता है फौरी तौर पर गैबी मदद आती है। गैब से फरिश्ते, रिज़्क़ को दौलत, रातों रात आपकी हर परेशानी का हल हो जाता है। आपने पहले नंबर पर या लतीफ़ू या अल्लाह को पढ़ना है। या लतीफ़ू रब काबा का सिफाती नाम है और या अल्लाह रब काबा का ज़ाती नाम है। आपने या लतीफ़ू या अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालो, या लतीफ़ो एक ऐसा खास अमल है कि अगर आप किसी दुश्मन को, एक ताकतवर दुश्मन को अपने जहन में रखकर पढ़ोगे तो मेरा रब उसके दिल को भी नरम फरमा देगा। अगर आप किसी से अपनी कुछ बात मनवाना चाहते हैं, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो आपने या लतीफ़ू या अल्लाह को पढ़ना है। या लतीफ़ू या अल्लाह पढ़ते हुए आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लो। या लतीफ़ू रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग जाता है। जैसे किसी बंदे के हाथ में अलादीन का चिराग आता है, वो बंदा चिराग को रगड़ता है और वो आपकी हर बात मानता है। इसी तरह या लतीफ़ू या अल्लाह को आज 4, 5 और 6 शाबान, हफ्ता, इतवार, पीर के दिन, ये खास आज का दिन खासल खास इस दिन का अमल है। आपके पास पूरे दिन मौजूद है, 3 किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, ये वजीफा किसी तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस तरह करना है तवज्जो कीजिएगा। या लतीफ़ू या अल्लाह, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जिस रिज़्क़ के लिए ठोकरें खाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं मेरे दोस्तों, जिस रिज़्क़ के लिए आप लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, सिमाजत करते हैं, जाली आमिलों, पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ते हैं दोस्तों, तो आज आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरे नंबर वाला इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने या लतीफ़ू या अल्लाह, या लतीफ़ू या अल्लाह, या लतीफ़ू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने 7 बार यह वजीफ़ा पढ़कर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये बहुत वाज़ेह है, क्योंकि देखें ये वजीफ़े का आगाज़ कर देना है और आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत वाज़ेह, क्योंकि शुरुआत में कई लोग बता चुका हूँ या रहमानू का वजीफ़ा, जो आपको बिल्कुल मैंने स्टार्ट में ही बताया था और मैंने थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया है। आपने या रहमानू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज इन 3 दिनों में किसी भी छोटी लापरवाही, गलती की वजह से ये मौका हाथों से निकल ना जाए, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है दोस्तों। फरिश्ते 11 महीने तक अर्श को सजाते हैं कि कब ये अजीम दिन आए और मेरे दोस्तों आप पर रहमतों की बारिश हो। या रहमानू, जब कोई बंदा आज इन 3 दिनों में किसी भी दिन या रहमानू को पढ़ता है तो रब की जात ऐसा रहम फरमाती है कि बीमारों के लिए शिफा कुल्ली नसीब होती है। बेयारों को, मायूसियों को, डिप्रेशन को, यानी कि डिप्रेशन के शिकारों को रब करीम ऐसी राहत नसीब फरमाते हैं कि घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है, तमाम मसाइल को, मुसीबतों को, रुकावटों को हटा लिया जाता है। आप चाहते हैं ये वजीफा अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या रहमानू को पढ़ना, और या रहमानू को पढ़ना किस तरीके से है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह आपने या रहमानू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार या रहमानू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अब या रहमानू को पढ़ते दौरान रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात झोलियां भर भर कर अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, एक तो ये वक्त कबूलियत का वक्त है,
शाबान की आमद आमद है और आज शाबान की 4 और 5 6 तारीख के दिन रब करीम को या रहमानू से पुकारने वाला भिखारी फकीर बनकर जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह इसको मिल के रहेगा। आज मेरी अपनी तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है कि आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से मेरे दोस्तों वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। रब की ज़ात या रहमानू पढ़ने वाले को ऐसे ऐसे गैब से असबाब पैदा फरमाएगी कि आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे, आपकी दुनिया आखिरत आसान हो जाएगी। आप 11 बार या रहमानू पढ़ते दौरान अपनी 11 हाजात को भी जहन में रखकर बैठोगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी या रहमानू को बताए गए तरीके से पढ़ने के दौरान में। देखिए अब कह रहा हूं जो भी अपने जहन में रखो इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। या रहमानू पढ़ते साथ ही अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा एक कुरानी सूरह मुबारक का वजीफा है। एक ऐसी कुरानी सूरह जिसे पढ़ने से रब करीम से जो भी मांगा जाए, जितना मांगा जाए रब करीम अता कर देते हैं। आज मांगने वाले को 100% मिल जाएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा एक कुरानी सूरह का वजीफा है। दोस्तों एक ऐसी कुरानी सूरह जिसे पढ़ते साथ ही रब करीम से जो मांगा जाए, जितना मांगा जाए, जैसे मांगा जाए, रब की ज़ात मेरे दोस्तों गैब से नवाजती है। और जो तीसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है दोस्तों, जिससे रिज़्क़ को दौलत की खास तस्बीह कहा जाता है। अगर जब किसी पर आजमाइश आ जाए, किसी पर बंदिश हो जाए, किसी पर मुश्किल वक्त आ जाए, किसी के मसाइल हद से ज्यादा बढ़ जाए, परेशानियां खत्म होने का नाम न लेती हो, तो ये कुरानी सूरह जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, सूरह पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है इसको मिलकर रहता है। और जब इस सूरह को किसी खास फजीलत वाले दिन में, किसी खास कबूलियत वाली घड़ी में मेरे दोस्तों शाबान के इन 3 दिनों में पढ़ा जाए तो दोस्तों फिर वारे नियारे हो जाते हैं। आज दोस्तों शाबान का ये 3 दिनों के पूरा वक्त मौजूद है। बताए गए तरीके से आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। जैसे ही आप सूरह कौसर को पढ़ लें, रब करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आज का वजीफा तरीका मैं बताऊंगा खास कबूलियत की घड़ियों में। मेरे दोस्तों आज का वक्त बड़ा ही खास है। आज शाबान की 4, 5 और 6 तारीख के दिन सूरह कौसर को बताए गए तरीके से आपने पढ़ना है। आप खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात को देखेंगे। जिसको यकीन नहीं आता आज वो वक्त है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। ये वजीफा पढ़कर आप लोग रब करीम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर कंबली वाले आका पर जब नाजिल हुई, जब आप सख्त गम से दो चार थे, आपकी जो औलाद थी वो इंतकाल फरमा गई थी। रज़ा इलाही से और कुफार ने आपको ताने देना शुरू कर दिए थे। और ताने भी कौन से अल्लाह वालों, वो अल्फाज में यहाँ पर बयान करना भी मुनासिब नहीं समझता। तो दोस्तों रब ने ये पूरी सूरत नाजिल कर दी और फरमा दिया कि हबीब आपको तौबा नौजुबिल्ला कुफ़ारनी के इनका तो नामो निशान तक बाकी ना रहेगा और आपका नाम लेने वाले क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह वालों आज रहती दुनिया में हम लोग खुद देख रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो ऐसा जिंदा है कि इनके नाम पर, उनके नामूस पर हम लोग गर्दनें कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। और वो कुफ़ार, उनकी नस्लें कहाँ हैं किसी को नहीं पता। अल्लाह पाक ने मिटा के रख दिया इनकी नस्लों को। तो अल्लाह वालों आज आप लोग इस खास सूरह मुबारक को, सूरह कौसर को पढ़ लेंगे तो रब की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगी। क्योंकि जब नबी पाक के लिए आसानी पैदा फरमाई थी, नबी पाक के लिए दिलजोई करनी थी, तो रब काबा ने इस सूरत को नाजिल फरमाकर, यानी कि ए बंदो जब तुम परेशानी में हो तो इस सूरत को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह तुम्हें अमन हासिल होगी, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हें रहमतों से नवाजा जाएगा। अल्लाह वालों आज शाबान की 4, 5 और 6 तारीख हफ्ता इतवार और पीर के दिन आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और 7 बार पढ़ते साथ ही आप लोगों ने, मेरे दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास है। ये वजीफ़ा ऐसा है कि इसको पढ़ने वाला कभी ख़ता नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है। चौथा वजीफ़ा आपने जैसे ही मेरे दोस्तों सूरह कौसर का पढ़ लिया, देखें इस अमल के तमाम वजीफ़े आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये पूरा अमल सिर्फ 1 मिनट में आप लोग पढ़ लेंगे। मैं हर साल इन दिनों का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ये गौसे पाक की किताब से लिया गया सच्चा अमल है। मेरे दोस्तों
जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, आपने इस अमल के 5वें नंबर पे पढ़ना है। देखिए मैंने एक एक चीज़ आपको बच्चों की तरह समझाई है। अब 5वें नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है और रब की वो सिफत है जो कुरान पाक में भी रब की सिफत बयान की गई है। जब बंदा इसको पढ़ लेता है, क्योंकि ये अर्श इलाही के कलिमात हैं, ये अर्श इलाही पर भी लिखे हुए हैं, या ज़ल जलाल वल इकराम, ये अर्श पर लिखे हुए कलिमात हैं। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ता है शाबान के रहमत वाले अशरे के अंदर, और आज इन 4, 5 और 6 तारीख को पढ़ लेता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात इससे इतना खुश हो जाती है। और जिस बंदे से रब की ज़ात खुश हो जाए तो कौन है जो इस बंदे का कुछ बिगाड़ सके? कौन ऐसा है जो रब की रज़ा के सामने खड़ा हो जाए? कौन है जो ऐसा दुश्मन जो रब के पसंदीदा, रब के लाडले बंदे की तरफ इसको कुछ भी कह सके? अल्लाह वालों, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपके दुश्मनों की तो चीखें निकल जाएंगी, आपकी परेशानियां आपसे कोसों दूर भागेंगी, क्योंकि आप रब के लाडले बन जाएंगे। ये अर्श पे लिखे हुए कलिमात, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, आपने सही तरीके से ये कलिमात अदा करने हैं। अल्लाह वालों, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये जलाली इस्म आज़म है। जब बंदा इस इसमें जलाली इस्म आज़म को पढ़ता है तो वो अर्शे जंबिश करने लगता है, और अल्लाह पाक कहता है कि फ़रिश्तों देखो कौन मेरी पाकी बयान कर रहा है। तो फ़रिश्ते आके बताते हैं कि फ़ला बंदा पढ़ रहा है। अल्लाह पाक कहते हैं जाओ, जो मांगता है इसे नवाज दो, जितना मांगता है इससे दे दो, दौलत का सैलाब लेकर जाना, क्योंकि इसने वो कलिमात पढ़े हैं जो मेरे पसंदीदा कलिमात है। अल्लाह वालों, जो बंदा अपनी किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहता है, वो आज शाबान के महीने में सच्ची तौबा करना चाहता है और अल्लाह पाक से सुलह कर लेना चाहता है, अल्लाह पाक इसको अपना दोस्त बना लेते हैं। आपने या ज़ल जलाल वल इकराम को बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ जितनी बार मैंने बताया उतनी बार पढ़ना है। अब आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद देखिए, तवज्जो कीजिएगा, या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मेरे दोस्तों, आपने बताए हुए तरीके तरतीब से मेरे दोस्तों आराम आराम से और दिल में अपनी नीयत के साथ जो आपका मकसद है इसकी नीयत करके आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। वालों, इसके बाद फ़ौरन से आपने इस अमल का आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। मेरे दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह करना है। वालों, जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह करोगे, जितनी आपकी नीयत साफ़ होगी, यकीन करें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नवाजता चला जाएगा। रब की ज़ात तो नवाजने के लिए है। रब तो कहता है मांगो क्या मांगते हो। हम लोग हैं तो जो रब को नाराज कर देते हैं। दोस्तों, जब भी परेशानी आती है तो हम सबसे पहले दूसरों को फोन करते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं, इनसे मदद तलब करते हैं। दोस्तों, मैं आपको मना तो नहीं करता, लेकिन क्या बंदे का पहला फर्ज ये नहीं कि वो अपने मालिक को बताए कि ऐ मेरे मालिक, जो मुझ पर गुजरी ये मेरे गुनाहों की वजह से गुजरी है, अब अपने फजल से मुझे इस गहरे कुएं से निकाल दे, इस आजमाइश से निकाल दे। एक बार कहो तो दिल में जिस बंदे का ख्याल आएगा, अल्लाह पाक के ही आने के, अल्लाह पाक के ज़रिए ही आएगा, और वो बंदा ऐसी मदद करेगा कि वो बाद में जलील भी नहीं करेगा। वरना आजकल तो ये देखा जाता है कि लोग एहसान करें और बाद में जतलाते हैं, पूरे ख़ानदान में कह देते हैं, पूरे ख़ानदान में ढिंढोरे पीट देते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक से लो लगाओ, अल्लाह पाक से पहले मदद मांगो, इसके बाद मखलूक की तरफ मुतवज्जो हो। अल्लाह वालों, हमें पहले अपने अल्लाह को, लोगों को यानी कि बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने में अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ऐसे बहुत से लोग थे जो शाबान में पिछले साल तो थे, लेकिन इस साल नहीं। अल्लाह पाक ने ये मौका हमें दिया है। अल्लाह पाक हम सबको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब आपने इस अमल में 6 नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने के बाद अमल का आखिरी वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, देखें तमाम वजीफ़े खजानों से भरे हुए हैं। एक वजीफा भी अगर आपने इस अमल का मिस कर दिया तो सारी जिंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। देखें, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज मेरे बताए हुए तरीके पर देखें, ये सिर्फ 1 मिनट लगती है, ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, ये पूरी जिंदगी में सिर्फ आपने ये मौका साल में एक बार मिलता है। अब आपने आखिरी वजीफा इस अमल में पढ़ना है और फिर इसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह फौरी तौर पर कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेरोजगारी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों 6 वजीफे मैंने आपको बता दिए बाप ने। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में, महंगाई के दौर में बड़े अखराजात के बावजूद भी रब की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं तो दोस्तों ये वजीफ़ा खुलूस दिल से पढ़िएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ने से आप और रब को राज़ी करेंगे, रब से मांगेंगे। और जब कामयाबी रब की तरफ से आती है, ये महंगाई, ये दुनियावी मुश्किलात, परेशानियाँ गैब से ख़त्म होती हैं, गैबी फरिश्ते रिज़्क़ को दौलत लेकर आपके कदमों में हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत आखिरी वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल मेरे दोस्तों पीर इब्राहिम शाह सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। वालों आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से बहुत ज्यादा संजीदगी समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, आखिरी वजीफा समझिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह शाबान के 4, 5, 6 तारीख हफ्ता इतवार पीर के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शाबान की 4, 5 और 6 तारीख का वास्ता। मेरे दोस्त, मेरे मौला, हम सबके दिल की नेक तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोजगार अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला हमारी जुबानों को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सबके लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी जिंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला बिलखुसूस गजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा दे, वहां पर रहने वाले तमाम मुसलमानों की हर दिन खैर फरमा दे। ऐ मेरे मौला इन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो हमान में जगह अता फरमा और कुफर को निस्तो नाबूद फरमा दे। ऐ मेरे मौला हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा मेरे मौला अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा दिया। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। अब आप सब लोग ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया गया है इसी तरीके से आप और तरतीब से ये अमल पढ़ना है, क्योंकि जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं इनको इसी तरतीब से तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें। मेरे दोस्तों ये लाइव वीडियो भी है, आपको यहाँ मिलेगी और आप मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड भी होगी, कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे दोस्तों जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बता रहा। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुस से मैं आपको दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जितना हो सके शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा कारआमद है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे। देखें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इससे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह दोस्तों। इसीलिए अब आसानी पैदा हो जाएगी। मेरे दोस्तों अब आपने अपने मकसदों की नीयत कर ली, दुरूद पाक पढ़ लिया, 6 वजीफे आपने पढ़ लिए, तो अब आपने फौरी तौर पर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों अमल का आखिरी वजीफा अमल में शामिल करना है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी। ये वजीफा मेरे दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा है।
ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तकबीर अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, ये वजीफ़ा अल्लाह को इतना पसंद है कि मेरे दोस्तों नमाज में 6 बार पुकारा जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक को ये तस्बीह इतनी पसंद है, ये विर्द इतना पसंद है, लेकिन लोग आज इस विर्द को भुला बैठे हैं। अल्लाह वालों, जब आम दिनों में, जब आम महीनों में एक शख्स, एक बंदा पढ़ता है अल्लाह अकबर, तो शैतान अपने सर पर खाक डाल लेता है और कहता है पूरा दिन में तुझे बिगाड़ता रहा, पूरा दिन में तुझे परेशान करता रहा, तुझे मैंने नमाजों से रोका, लेकिन अब तू ये मुझ पर क्या जुल्म ढाने लगा है। तो अल्लाह अकबर कहने लगा, रब की बड़ाई बयान करने लगा, रब की तस्बीह बयान करने लगा। तो ये बात बोलते हुए, चीखते हुए शैतान अपने सर पर खाक डालता है। और जब शाबान की 4, 5 और 6 तारीख को मेरे दोस्तों हफ्ता इतवार और पीर के दिन आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, तो दिल से पढ़ेंगे, तो दोस्तों फिर शैतान अपना क्या हाल करेगा। जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो खुद बताएंगे इसकी तासीर और ताकत कितनी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी अजमतें, इसकी बरकतें कितनी ज़्यादा पड़ेंगी। अल्लाह वालों, जब 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 आपकी ज़बान से अल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप दिल ही दिल में रब्बे करीम से ज़िद करके मांगे, मौला अपनी बढ़ाई के मुताबिक मेरी तमाम हाजात को पूरा फरमा, अपनी बढ़ाई के मुताबिक मेरी गैब से मदद फरमा दे। अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा, यानी कि अल्लाहु अकबर रब सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा इस फानी दुनिया में अल्लाहु अकबर पढ़ता है, अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है। अब दोस्तों अल्लाहु अकबर आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम आप लोगों ने अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। और ये 100% गारंटी वाला अमल है, 100% मुस्तनद अमल है। और ऐसा मुस्तनद अमल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया तो दोबारा इसको कोई और हाजत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इसको सब कुछ नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आपने तमाम वजीफे अच्छी तरह समझ लिए हैं। मैंने आपको एक एक वजीफा बच्चों की तरह समझाया। देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा आप लोग अमल पढ़ने के लिए जब बैठेंगे तो आपको मुश्किल से 1 आधी मिनट का वक्त लग जाएगा। और 1 आधी मिनट का वक्त मेरे दोस्तों, आपका यकीन करे ज़ाया नहीं जाएगा। ये 1 आधी मिनट मेरे दोस्तों, आप लोग कोशिश करना 4 तारीख को भी ये अमल पढ़ें, 5 को पढ़ें, 6 को पढ़ें। अगर आप वीडियो काटते आए हैं, स्किप करते आए हैं, तो खुदारा एक बार कंप्लीट वीडियो देख लें जाकर, ताकि आपकी भी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाए, ताकि आपके भी बेड़े पार हो जाए, ताकि आपको भी सारी जिंदगी किसी के दर पे जाने की जरूरत ना पड़े। ये 6-7 वजीफे आपने 4, 5, 6 तारीख को शाबान की हफ्ता इतवार पीर के दिन, चाहे 4 को पढ़ें, चाहे 5 को, चाहे 6 को, एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने हैं। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और इंशाअल्लाह आखिर में दुआ मांग लें। ये इतना ताकतवर अमल है गौसे पाक का कि इसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।